जो लोग हवन में शामिल नहीं हो पाए गुरुदेव, वो गूगल मीट के द्वारा अपने घर पर हवन और पुष्पार्चन कर पाए। ऐसे में उनका यह पहला अनुभव था। उन्होंने लिखा है, गुरुदेव हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम आपके पास नहीं हैं। ऐसा लगा जैसे हम आपके पास रहकर यह सब कर रहे हैं और सीख रहे हैं। यह हमारा पहला अनुभव है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आ नहीं पाते किसी कारणवश, पर गुरुदेव यह पहला अनुभव रहा गूगल मीट के द्वारा। हम भविष्य में आगे भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे कि जब हम आश्रम ना आ पाएं तो आप हमारे लिए ऐसी ही व्यवस्था करें। गुरुदेव, यह हवन और पुष्पार्चन बहुत ही दिव्य और अनुभूति वाला था। हमने घर पर रहकर जितना भी किया, जितना भी आपसे सीखा, यह सब आपकी कृपा से संभव हो पाया। गुरुदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए यह व्यवस्था की। आर्यम आर्यम गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया गुरुदेव। आपने हमें लाइव लेके हवन कराया, पुष्प अर्चन, और इतना अच्छा लगा ना गुरुदेव, सच में बता नहीं सकती आपको। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही हमें लाइव लेके हमारे साथ पुष्प अर्चन यज्ञ हवन कराएंगे। बस मेरे हवन करते काफ़ी टाइम अलार्म लगा, और ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बाकी गुरुदेव ऑनलाइन 99% बिल्कुल ठीक ठाक था। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, चलो वो तो होती ही है, क्योंकि फिर भी जो लोग साक्षात आए हैं, चल कर आए हैं, अपना पिड़की और लाइव में थोड़ा तो फर्क होगा ही ना। तो बहुत अच्छा लगा गुरुदेव, बहुत अच्छा। सच में आपका जितना मैं शुक्रिया करूँ उतना ही कम है। और मुझे बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद देना और आशीर्वाद बनाए रखना मेरे बच्चों के ऊपर और मेरे ऊपर। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत। खुश रहो कमल और आप सब लोग जिन्होंने संदेश भेजे हैं। इसमें देखिए एक पुरानी एक लाइन थी कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो अब रात को 3 बज रहे थे कनाडा में उस समय जब आप इस अनुष्ठान को कर रही थी। तो ये जो श्रद्धा है, ये जो समर्पण है, ये जो विश्वास है, ये जो आस्था है, ये जो भाव है, ये जो भक्ति है, ये निश्चित तौर पे बहुत सारे परिणामों को उत्पादन करती ही करती है। उससे आपको लाभ अतिशयता में प्राप्त होते ही होते हैं। सामान्यतः जब हम मानव जीवन में, मनुष्य जीवन और सामाजिक जीवन में होते हैं तो साधारण लाभों को ही अपना लाभ समझते हैं, लेकिन हम आत्मा के परिष्कार को या अपने जो सर्वांगीण परिदृश्य है या परिप्रेक्ष्य है जिसमें हम समाहित और सम्मिलित हैं, उसके उत्थान को जैसे हम कई बार काउंट नहीं करते, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर ये परिष्कार, ये शुद्धि, ये बहुत सी चीज़ें अगर पहले भी होती तो इस जीवन में प्रत्यक्षता जिनको हम समस्याएं समझते हैं, जिनको हम हर्डल्स मानते हैं, बाधाएं मानते हैं, जिन चीज़ों को लेकर के कभी कभी मन उचाट और बेचैन और परेशान रहता है, फिर शायद वो नहीं होती। क्योंकि परमात्मिक चरणों में समर्पित व्यक्ति का जीवन आनंद धर्मिता से परिपूरित होता है। वो येन केन प्रकृण किसी न किसी रूप में आनंद धर्मिता से जुड़ा रहेगा और स्वाभाविक रूप से स्वस्फूर्त ढंग से उसके जीवन में वंचनाएं नहीं होंगी। वो अवसरों से वंचित नहीं होगा, अवसरों से संयुक्त होगा। जैसे कि कोई प्रेम, जैसे कि कोई सम्मान, जैसे कि कोई समृद्धि, जैसे कि कोई लाभ, जैसे कि कोई भी ऐसी बात जिससे जीवन में हमें आनंद और सुख की अनुभूतियां होती हों, तो वो सभी मार्ग में खड़े होकर उस प्रभु प्रेमी की प्रतीक्षा करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो आप जहाँ जाते हैं वहीं आपके आसपास सभी तरह की चीज़ें निर्मित और सृजित होने लगती हैं। इसके विपरीत जो वंचना से युक्त हैं, जो वंचित हैं परमात्मिक प्रसादों से, परमात्मिक कृपाओं से, वो जाएंगे भी तो चीज़ें उनके जीवन से दूर दूर भागेंगी। वो होंगे तो सब चीज़ों के मध्य में ही, लेकिन कुछ चीज़ें वो बाद में ही पहुँचेंगे, बाद में ही मिलेंगे, अलग ही रहेंगे उन बातों से। ये छोटे छोटे संकेत अगर हम देखें तो ये हमें जीवन को और अधिक सक्रियता और समर्पण के साथ एक जीवन का जीने का संदेश देते हैं। ये आत्मा का सरोकार है। जो भी चीज़ें आत्मिक होती हैं वो हमें संतुष्ट करती हैं, हमें शांत करती हैं, हमें
उत्फुल्लता को प्रदान करती हैं, उत्सव धर्मिता को प्रदान करती हैं। हम ज़्यादा फेस्टिव होते हैं, ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं बिना किसी कारण के। जैसे कि इसके एकदम विपरीत और उल्टे स्वभावों में और मनोवृत्तियों में संलिप्त जो जन हैं वो बिना किसी कारण के परेशान रहते हैं। ऐसे ही बहुत लोगों को मैं देखता हूँ जिनकी कोई भी वजह नहीं है, लेकिन वो दुखी और परेशान है। वो संतप्त हैं, वो बेचैन हैं, वो हताश हैं, वो चिंतित हैं, वो रुग्ण हैं, वो बीमार हैं, उनका सब कुछ बिखरा बिखरा है और है सब कुछ उनके पास। यानी कि हीरो की ढेरी पे बैठ करके भी वो कंकड़ों की ही तरफ दृष्टि लगाए हुए हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो कंकड़ों पर बैठ करके हीरो जैसी अनुभूति पा रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी मनोदशा और बहुत अलग एक स्थिति है, ये अनुभव से ही आती है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।